आज भारत देश के पश्चिम बंगाल के मानव जाति से कुछ कहना चाहता हूँ और पश्चिम बंगाल के जितने भी बुद्धिजीवी लोग देश के सुरक्षा देश के विकास के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। और जो मैटर है जो मैं कहना चाहूँगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है अपने देश के सरकार के ऊपर। और एक इंसान को ज़िंदगी में कैसे सक्सेस मिलती है वो भी बताएंगे। और मैं जो भी कहना चाहता हूँ, ख़ास करके जो मैंने 1.5-2 साल से काफ़ी सारे ऑनलाइन वेबिनार मीटिंग पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, अटेंड भी किया है, उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को देखे कि हमारे देश के जो भी जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों के साथ भी कितने हादसा होने के बाद भी वो लोग लड़खड़ाए नहीं, ज़िंदगी के साथ लड़ते रहे, लड़के जाके एक सक्सेसफुल बना। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो बायोपिक है वो मैं इस कदर लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छाई अगर मैंने देखी होती तो ज़रूर किसी के बारे में मैं बोलता। यहाँ तक तो जिसने मुझे जन्म दिया उनका ही प्यार ठीक से नहीं मिला। इतने साल जितने भी सारे दोस्त, रिश्ते, नाते, सबका अहमियत है, लेकिन ख़ास करके हमारे पश्चिम बंगाल में लोगों को तो रिश्ते नाते का मतलब भी पता नहीं है कि रिश्ते नाते होते क्या है। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूँ, बस तुझसे रिश्ता जोड़ लूँ, ये तो गाना अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल जो रिलेशनशिप होती है वो अलग ही होती है। बयां नहीं कर पाऊँगा भी, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे देश के तरक्की के लिए। अभी आने वाला 15 अगस्त आएगा तो देश को आज़ाद हुआ है 75 साल पूरा हो जाएगा। और ये बात हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाह रहा हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाह रहा हूँ। हमारे देश में पश्चिम बंगाल में ख़ास करके पता है लोगों को कि 75 साल हो गया ना तो हमारे पश्चिम बंगाल से गरीबी हटी, ना ही क्राइम हटा, और ना ही देश का कोई विकास हुआ, और ना ही जो जनता लोग वोट देते हैं उन लोगों को कोई नौकरी मिली। काफ़ी सारा मैटर है। और एक चीज़ मैं खुला कहना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, सर हमारे देश के जो नियम, आइन, कानून जो भी है सर, मैं उसको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो लोग ज़रा सी पैसे के खातिर अपने ज़मीर को बेच देते हैं सर, तो उन लोगों को मजबूरन सामने आएगा तो रिस्पेक्ट करके चाय कॉफ़ी बना के अपने हाथों से पिला दूंगा, लेकिन मन में उनके लिए वो इज्जत नहीं रहेगा जो आपके लिए है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए है। और हाल ही में जो KGF 2 मूवी आया, जो एक हिस्ट्रिकल स्टोरी है, और मैंने तो काफ़ी गहराई में जाके हिस्ट्री को निकल के एक मिस्ट्री बना डाला कि व्हाट इज़ भारत का खजाना। हमारे देश का इतना सारा धन संपत्ति लूट के लेके गए और देश, और हमारे देश में कितने सारे अभी भी ना जाने खजाना छुपा हुआ है, शायद लोगों को ये ज़रा सा भी पता नहीं है। और जिन लोगों को पता है वो लोग कभी ये दुनिया के सामने लाए ही नहीं। अगर दुनिया के सामने लाता तो दुनिया में गरीबी नहीं रहती, अगर गरीबी नहीं रहेगी
तो इन लोगों को लालच दिखा के इन लोगों के हाथों में हथियार पकड़ना देना इतना भी आसान नहीं होता। दरअसल एक चीज़ मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सर 75 साल हो गया या होने वाला है देश को आज़ादी मिलने का, तो उस टाइम से कोर्ट में कितने सारे पेंडिंग केस पड़ा हुआ है। और अभी तो कोई अगर मर्डर भी करता है तो उसको 3 महीने के ज़्यादा जेल में उसको डाला नहीं जाता, उसके बाद उसको बेल कर दिया जाता है और बाकी उसको हजीरा देना पड़ता है। बीच में से पैसा खाता है वकील, क्योंकि उन्होंने LLB किया है, उनका मम्मी पापा ने उनके पीछे पैसे इन्वेस्ट किया है, तो उनको जो लाइसेंस मिला है वो पैसे कमाने के लिए उसको लाइसेंस मिला है, देश के विकास के लिए नहीं। जो भी कहूँगा साफ साफ ही कहूँगा। और बाकी सारे मानव जाति को कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोगों को, कि अगर कोई क्रिमिनल जो मर्डर किया है उसको अगर ऐसा कानून अपना ज़मीर बेच के थोड़ा पैसा लेके अगर उसको बाहर खुला छोड़ देगा तो वो फिर से दूसरा क्राइम करने का उसको मौका मिल जाता है। जब उसने दूसरा क्राइम किया फिर वो गए जेल, फिर उनके ऊपर फोकस गए कुछ गंदे राजनीति नेता लोगों की, जो उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसे का लालच देके उनके हाथों में हथियार थमा देते और कहते थे कि तुम मालिक हो। और उसको ये भी पता नहीं है कि जिसको जानता नहीं, जिसको पहचानता नहीं, जिसके साथ कभी मेरा झगड़ा हुआ नहीं, मैंने उसको क्यों मार रहा हूँ। ये है आतंक, इसे ही आतंकवाद बोला जा सकता है। जो किसी को मार रहा है बिना सोचे बिना समझे कि जिसको मारो क्या उसका कोई परिवार है, किसी को मार तो देना काफ़ी। हम देखें हमारे पश्चिम बंगाल में एक शख्स 10 औरतें के जिस्म की तो रखवाली कर सकते हैं, लेकिन एक औरत को सर उठा के चलने की काबिल बना नहीं सकते और कहते हैं कि हम मर्द हैं। अरे बाप रे बाप, मुझे तो डर लगता है सर अपने आप को मर्द बोलने में। और इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो इस लॉकडाउन का जो स्टोरी है, हिस्ट्री ऑफ भारत का खजाना, जो मैं रॉ जेमस्टोन के ऊपर जो स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझे बहकाने की कोशिश की है, काफ़ी लोग मुझे महकाने की भी कोशिश की है, और मैं जो कह रहा हूँ इसके मेरे पास प्रूफ है। और जब मेरे पास प्रूफ है, ये बाली का पत्थर घर पे ही काट कर सैंडस्टोन से इसको किसी भी कदर इसको ओवल कट शेप करके प्राइवेट लैब से टेस्ट किया तो नेचुरल मूनस्टोन निकला। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री, इतना प्रूफ मेरे लिए काफ़ी है ना सर, क्योंकि हमारे देश के जो नियम रूल्स, नियम आयन कानून जो भी है, बिना प्रूफ के कुछ यकीन नहीं करता है। मेरे पास प्रूफ है और मैंने ये जो कहा मेरे पास फेक रिपोर्ट भी है, उसका भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। और शायद पश्चिम बंगाल के लोग इस बारे में कैजुअल लिया है कि मैं क्या पत्थर उठा रहा हूँ। दरअसल मैं जो कर रहा हूँ, जो लोग विरोधी पार्टी है, जो लोग देश के सरकार के खिलाफ़ है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, मुझे बहुत खूबी पता है कि देश के सरकार के खिलाफ़ कौन कौन है और क्या चल रहा है। और इसीलिए देखो ना, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक बात और बताता हूँ, जो लोग दिन मजदूर हैं, जो लोग दुकान पे दारू बेचते हैं, उसके लिए उसको लाइसेंस मिलता है, तो जो इतने भी पब्लिक दारू पीता है, पीने के वास्ते भी लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों का बहुत पैसा है वो लोग जाके किसी बियर बार में जाके 2-3 पैक लगा लेंगे, लेकिन जो लोग दिन मजदूर हैं, बीवी का पैसा लेके एक बोतल बंगला खरीद कर मैदान में जाके थोड़ा सा रिलैक्स होके पी रहा है, अपने दुख दर्द को दूर कर रहा है, तो वहाँ पे जाके पुलिस एंट्री मारती है
उसको उठा के ले जाता है और वो बेचारा मेहनत करके जितना भी पैसा कमाया रिक्शा चला के, वो पैसा कहीं और पे चला जाता है। ये हमारे देश की तरक्की है। सर अगर कुछ दिखता नहीं, कुछ अगर सोचता नहीं तो मैं कुछ बोलता नहीं। बात यहाँ पे सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी इंसानियत की है। और जो मैं नेक्स्ट स्टेप उठाने वाला हूँ, जो 3 साल हो गए ना हमारे राज्य के मीडिया, ना पुलिस डिपार्टमेंट, ना हमारे गवर्नमेंट सेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहीं से कोई मदद नहीं आ रहा। मुझे पता है कि हम जैसे मिडिल क्लास अनएडुकेट पर्सन वाले अगर कुछ करके दिखा देते हैं तो अरे देश से सुभाष चंद्र बोस गायब है, 75 साल होने को जा रहे हैं, कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं है। ये भी सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए, चाहे वो गद्दार हो या ईमानदार हो, जो भी हो सबके सामने आना चाहिए। और मेरा जो लाइसेंस बना है इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने ऐड दे सकता हूँ, और ऐड वो भी बंगाली में देना है। और फ़िलहाल तो मैंने अपना रॉ नेचुरल जेमस्टोन का बैनर बनाने के लिए ऐड दिए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि सर काफ़ी 3 साल से मैंने स्टडी करके देखे, सिर्फ ये जेमस्टोन के ऊपर भी नहीं और भी काफ़ी कुछ। हमारे उन पेरेंट लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट लोग दिन भर मेहनत करके महीने में जाके 8-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, उन पेरेंट लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी आपका बच्चे का उम्र है 7 साल 8 साल। अगर अभी आपका बच्चा मोबाइल पे गेम खेलता है और गेम खेलने के वास्ते अलग से रिचार्ज करने के लिए पैसा आप देते हो, ज़रा सोच लीजिए। अभी आपके बच्चे का उम्र है 7 साल, 15 साल तक अगर गेम की लत उसको लग गई ना, तो आपने कैलकुलेशन किया कि कितना साल उसका बेकार गुजर गया। गेम खेलने के पीछे वक्त देने के बजाय और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे पश्चिम बंगाल में यूँ तो काफ़ी सारे एडुकेट पर्सन लोग हैं, काफ़ी सक्सेसफुल इंसान भी है, और उन लोगों का काम है 100 रुपया कमाओ तो 110 रुपया खर्चा कर दो। यही फैंटेसी है, क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट खरीद के नहीं दिया तो गर्लफ्रेंड छोड़ देगा, किसी और बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लेगा। ऐसा काफ़ी सारा मैटर मैंने काफ़ी कुछ झेले हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपना बायोपिक बोलूँगा तो लोगों को वो हादसा ही लगेगा। यकीन करना मुमकिन नहीं होगा। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ किया है, और जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैं बहुत खूब कह सकता हूँ कि मेरी जो सोच है और मेरे पास जो स्किल है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे कुछ भी हो, जो कहना चाहता था पहले वो कह देता हूँ। यूँ तो मान लीजिए कि 98% लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च कर देते हैं। ये सोचते हैं कि पैसा कैसे खर्च किया जाते हैं। कोई बियर बार चले जाते हैं, कोई रेड लाइट एरिया चले जाते हैं, कोई कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और मेरे हिसाब से मानो तो शायद 2% लोग ऐसा ही होंगे कि जो लोगों का सोच ही यही है कि इस पूरे धरती पे ऐसा कौन सा चीज़ है जो नायाब है, उसको बेच के थोड़ा पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ लोग बेचते हैं। मेरा मकसद है सर बेचना, अपने आप से नहीं। हमारे देश के सरकार हैं, अगर कोई रॉ मेटल अपने हिसाब से अगर मैं बेचने की कोशिश करता हूँ तो वो अपने देश के साथ गद्दारी होता है। ये मैं बहुत खूबी जानता हूँ, चाहे भले ही मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, लेकिन समझने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, पढ़ाई की नहीं। और जो लोग काफ़ी दोस्त लोग मुझे ये भी कहें कि तू मूर्ख आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, तू
क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। तो जो सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। वादा करता हूँ कि जितने भी सारे मीडिया है, यूट्यूब पे एक और भी मीडिया देखते हैं जो आरामबाग टीवी, और भी ना जाने कितने सारे मीडिया चैनल वाले लोगों को भी मैंने देखा है कि आए दिन देश के प्रधानमंत्री ने ये किया है, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये किया है। सर, आप लोग भी तो पढ़े लिखे हो ना, आप लोग भी तो समझदार हो ना, तो आप लोग देश के तरक्की के लिए क्या किया है? लोग भूख से मर रहे, देखे आप लोग? लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है, देखे आप लोग? जो लोग आज सड़क के किनारे पड़े पड़े ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना सर, इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वक्त आने दीजिए। अगर अब भी नहीं संभाला, अब भी नहीं सुधरा, तो यही लोग एक दिन हाथ में हथियार उठा लेंगे और आप ही लोगों को मारेंगे, और आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों से छीन के लेंगे और अपना पेट को पालेंगे। क्योंकि मैं ये भी मानता हूँ कि ये धरती पे ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने पेट चलाने के लिए कोई भी इंसान कुछ भी करे तो वो सच है, उसको हक है। क्योंकि हमारे देश का सरकार क्या किया? 75 साल हो गए, किसी को नौकरी नहीं दे पाया। देगा भी कैसे? क्योंकि हमारे देश का जितने भी सारे विरोधी पार्टी हैं, इन लोगों को तो आपस में लड़वा दिए बाहर बैठे। और देखो क्रिमिनल कैसे बना। जेल में जितने भी सारे कैदी थे, पार्टी पॉलिटिकल लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को बेल करवाया, फिर उन्हीं लोगों से पार्टी पॉलिटिकल के लिए मर्डर भी करवाया, ना जाने और क्या क्या क्राइम करवाया। बस इस क्राइम को अगर रोका जा सकता है, बस सोच से। और ये भी मुझसे कहा किसी ने कि तेरे को आइडिया कौन देते हैं। दरअसल मेरी आंखें खोल दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। उनको मैंने मेडिटेशन करते देखा और मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, और इसका मैजिक कुछ अलग है। कभी जब बम मुझ टाइम चलता है ना, वो सुबह 3 से 5:20 तक, कभी उस टाइम जाग के देखिए, एक बार नहीं, लगातार 1 महीना उठ के बैठे रहिए 3 से 5:20 तक, तो अद्भुत अपने आप ही आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। और जो लोगों को किसी की ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है और ज़िंदगी की कीमत की अहमियत नहीं है, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर, कभी 10 मिनट के लिए आप आपकी सांसें को रोक के देख लीजिए ना, तो आपको ज़िंदगी की अहमियत क्या है आपको बहुत खूबी पता आ जाएगा। और बस मैं जो अपना ऐड बनाने के लिए दिया, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द जितने भी सारे मीडिया ऑफिस है उनके वहाँ पे पोस्टर लगवाऊँगा, और जितने भी सारे पुलिस स्टेशन हैं उनके बगल पे भी मैंने पोस्टर लगवाऊँगा। और पश्चिम बंगाल के लोगों को शायद ज़िंदगी में पहली बार दिखने को लिए मिलेगा कि नेचुरल जेमस्टोन, प्राचीन खनिज संपद। और यही बात मैं हमारे देश के सरकार को बताना चाहता हूँ। और मेरा जो गोल है, मेरा मकसद यही है कि यूँ तो धरती पे काफ़ी कुछ पड़ा है, बस इंसान को उसके बारे में जानकारी नहीं है। और उसके बारे में जानने के लिए अभी तो डिजिटल ज़माना है, एंड्रॉयड सेल है, उसको ठीक से अगर इस्तेमाल कर पाओ तो काफ़ी कुछ जान सकते हो और सीख भी सकते हो, ज़िंदगी में सक्सेस भी बन सकते हो। अगर मेरे अंदर अगर इतने सारे जो सोचने की, समझने की जो क्षमता आया, वो एक फ़ोन के वजह से ही। क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे नोटिफिकेशन आते, क्या आते, वो कितने सारे इम्पोर्टेंट होते, अगर उसको ठीक ठाक काम पे अगर लगा पाए ना, तो वादा करता हूँ आने वाले 10 सालों में हमारा इंडिया 1 नंबर पे ही रहेगा, और उसके बाद उसको हिलाने के लिए कोई नहीं रहेगा। और जो लोग ऐसा गुनाह करवाने की जो लोग सोच रखते हैं, उनको ब्लॉक किया जा सकता है सर, सोच से।
मौका तो दे के देखिए, फिर दिखाते हैं उन लोगों को कि सोच होती क्या है। काफ़ी लोग किताब के बारे में बोलते हैं, बुक के बारे में बोलते हैं। बुक आया कहाँ से? इंसान का जो ज्ञान है बस उसी को किताब पे छाप दिए और वही लोगों को पढ़ाते रहे। अगर जिसने जो छापा अपना ज्ञान किताब में छाप दिया, अगर उसकी नीयत में ही अगर खोट है तो वो जो छापा उसको जो पढ़ेगा वो तो बिगड़ ही जाएगा ना सर। और एक शख्स मुझको ऐसा कहा था शुरुआत में, जब मैंने यूट्यूब पे ये जेमस्टोन के बारे में देखा तो जाके लोगों से कहने लगा, अरे अंकल आपका घर तो हीरे का घर है, डायमंड का घर है। तो कह रहा कि कैसे कह रहे हो तुम? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा नोटिफिकेशन है, मैं देख रहा हूँ कि बाहर जितने भी सारे फॉरेनर लोग हैं इस कदर से जेमस्टोन माइनिंग कर रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसको काटिंग पॉलिश करके पूरा जेमस्टोन में तैयार कर रहे हैं। मैंने उनको दिखाए थे। तो वो लोग कहने लगा कि ऐसा बात है तो तुम क्या करोगे? तो कुछ देर बाद उससे पहले मुझसे ये कहा था कि बेटा सुनने में आया तुमको ब्लैक डायमंड मिला। हम तो बाली से सादा पत्थर उठा रहे थे सर, ना तो ब्लैक डायमंड के बारे में कोई मेरे कान तक पहुंचा देता और ना मेरे दिमाग की बत्ती जलता और ना मैं गूगल पे स्टडी करता कि व्हाट इज़ ब्लैक डायमंड रॉ। तो दिखाई दिया कि ब्लैक डायमंड होते हैं। और मेरी किस्मत अच्छी थी सर, हमारे जो अभी जो विलेज है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अभी बैठ के वीडियो कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि चाहे हमारे राज्य के सरकार हो और चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार हो, कोई भी आए, जो लोग जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, उन लोगों को ले जाकर जहाँ तक उन लोगों की नज़र नहीं जाएगी सर, वहाँ तक मेरी नज़र जा रही है। और वहाँ पे कहाँ पे अभी भी पत्थर दफन है। जब दिखाऊंगा तो लोग सोच में पड़ जाएंगे कि इसका आँखें के कुछ और कि नज़र आया कैसे इसको। सर भगवान ने हर किसी को सोचने समझने की, देखने की पावर एक जैसा नहीं दिया है। जो मेरे को दिखता है वो और लोगों को नहीं देखेगा, और जो औरों को दिखता है वो तो मुझे बहुत खूब दिखता है सर। और मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़िंदगी में सक्सेस किसे कहती है। मैंने ज़िंदगी में पूरी क्या किया, कितना पैसा कमाया, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ज़िंदगी में क्या किया और क्या करना चाहता था, ये जानना मेरे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके तो हमारे बच्चे के लिए, कि उसके पिता ने क्या करने की कोशिश किए थे। वादा करता हूँ सुभाष चंद्र बोस सर की तरह पीठ पीछे भागूंगा नहीं मैदान छोड़ के। चाहे मेरे साथ हमारे देश के सरकार कुछ भी करे, वो मैं इस पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत खूबी दिखा दूंगा। और फ़िलहाल तो हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी के साथ भिड़ सकते हैं। और जब हमारे पास प्रूफ रहेगा तो अगर सिस्टम के ख़िलाफ़ अगर जाना पड़े तो सर हंसते हंसते भिड़ जाऊंगा, क्योंकि देखे हमारे सिस्टम कैसा है। मुझे डर वर कुछ नहीं है सर। क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार ही देगा ना सर। तो थोड़ी ना मैं अमर हूँ या थोड़ी ना भगवान हूँ, मरना सबको ही एक दिन है। बस मैंने क्या किया ये लोग तक पहुँच जाएगा, मेरे मकसद पूरा हो जाएगा। और जो मेरा मिशन है इसके वास्ते सर मैं इतना डीपली स्टडी किया, इतना सीरियस ले लिया मैंने इसको कि कम से कम 40-50 तो पेन ड्राइव में जितने भी सारे मेरे पास डेटा है उनको इन्फॉर्मेशन वो पेन ड्राइव में मैंने लोड करके रखा और यहाँ वहाँ पे बिखर के रखा हुआ है। मुझे पता है बहुत खूबी लोग कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे साथ अगर कुछ होता है तो हम तो हमारे देश के सिस्टम के ऊपर ही दोष देंगे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोग, आप लोग हमारे साथ दीजिए, हमें प्यार कीजिए और चाहे ना कीजिए, हमें आप लोगों की काफ़ी दरकार है। क्योंकि भूख क्या चीज़ है
ज़रा सी पैसे के लिए इंसान आज तक चलो फिर कभी अगर कुछ बोलने की इच्छा होगी तो ज़रूर बेझिझक आके कह दूँगा आप लोगों से।